हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन। महान परमेश्वर हमारे मध्य में है। हेलो हेलो। और हमें आशीष करना चाहता है। आज की सब समय में परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे हुए हैं। आज प्रभु यहाँ पर मौजूद है और हम सभी को आशीष करना चाहता है। प्रिय भाई बहन, आज जो मेरे साथ यहाँ पर फिर से प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको ढेर सारे आशीष और कृपा करे। प्रिय भाई बहन, आपकी सारे परेशानी, दुख दुर्दशा के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। जो आज विपत्ति में है, पीड़ित अवस्था में है, समस्या में, दुख में, क्लेश में है, नाना प्रकार की समस्या आपको घेरी हुई है, इन तमाम सारी चीज़ों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। और परमेश्वर पिता आपको जरूर आशीष करेगा और इस सारी प्रकार की समस्याओं से उद्धार करके आपको नया जीवन देगा, ये हमें विश्वास है। मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। भजन संहिता 127 और 1 और 2 पद में यह लिखा जाता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जगना व्यर्थ ही होगा, कहता है बाइबल। मेरे प्रिय भाई बहन, अधिकतर हम और आप हम सबको अपने परिवार के लिए, अपने लिए बहुत चिंता करते हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं कि कैसे करेंगे, कैसे घर चलाएंगे, किस प्रकार बच्चों को संभालेंगे, कैसा उनका एजुकेशन में आगे ले जाएंगे, कैसे हम घर बनाएंगे, किस प्रकार हमारे घर ऊंचा होगा, अच्छा होगा, सुंदर बनाएंगे, सबसे टॉप होगा। या तो ऐसा भी सोचते विचारते हैं कि घर में कैसे शांति रहेगा, कैसे आनंद रहेगा, कैसा पैसा आएगा, किस प्रकार हमारे प्रभु सेविंग होगा। कितनी सारी मैंने बातें होता है अपने जीवन में, हम सोचते विचारते हैं मेरे प्रिय भाई बहन की बच्चों को कौन सा चीज़ ऐसा दे देने से खुशी होते, अच्छा से पढ़े लिखे करते, कि कौन सा मेरे बेटी को अच्छा शिक्षा देता कि कोई बुरा रास्ता में नहीं जाता, उसकी अच्छा शादी होता, कि अच्छा एजुकेशन उसको मिलता, अच्छा नौकरी मिलता। ऐसा करके अपनी बेटा बेटियों के लिए हम बहुत चिंता करते, बहुत सोचते विचारते हैं। प्रिय भाई बहन, अपने घर की काम काज, नाना प्रकार की चीज़ों के लिए हम बहुत ही परेशान होते हैं हमेशा से, और होते रहते हैं कि कैसा ये घर बदल जाए, कैसा ये घर बन जाए, किस प्रकार इस घर में लाइट आए, ज्योति आए, कैसा मेरा घर सुधर जाए, परिवर्तन हो जाए, किस प्रकार मेरे घर में सबसे बड़ा खुशियाँ आए, सबसे बड़ा आनंद आए। ऐसा हम बहुत बार विचार करते हैं अपने जीवन में। प्रिय भाई बहन, हमेशा सोचते रहते हैं कि कैसा हमारा जीवन बदले, किस प्रकार हमारे घर पूरा चकमकाए। ऐसा बहुत प्रकार की सोचते हैं, विचार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, आप देख सकते हैं दुनिया के लोगों का भी यही परिश्रम है। सुबह 8 बजे निकलते हैं, 10 11 12 बजे घर लौटते हैं, क्योंकि परिवार को चलाना है, घर को संभालना है। मेरे प्रिय भाई बहन, बच्चों का स्कूल है, स्कूल की फीस है, बच्चों के खर्चा है, किराया है, प्रिय भाई बहन इंस्टॉलमेंट है, प्रिय भाई बहन तमाम सारे कर्जा है, दुनिया प्रकार की चिंता, दुनिया प्रकार की परेशानियां। प्रिय भाई बहन, हाँ, ऐसा परेशान रहते हैं। 8 बजे 10 बजे तक काम करते हैं, 8 से 10 बजे तक बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ही थकान में चूर हो जाते हैं प्रिय भाई बहन। और पूरी तरह से हम लौटते हैं घर और शांति को ढूंढते हैं, टीवी देखते हैं, ये कुछ समय इस प्रकार की होकर हमारे जीवन कट जाता है, बीत जाता है। प्रिय भाई बहन, तो भी आप और मैं महसूस करते होंगे कभी ना कभी कि जैसे मेरे घर में कौन सी प्रॉब्लम रह गया, कौन सी विषय रह गया अधूरा। इस प्रकार हम विचार करते हैं, सोचते हैं। हम लाख कोशिश करने के बाद, प्रिय भाई बहन, दौड़ धूप करने के बाद, जितना परिश्रम करने के बाद, प्रिय भाई बहन, हम जब अंत तक आते हैं तब पता चलता है कि हमारे घर में बहुत सारे जरूरतें आज भी अनकम्प्लीट है, आज भी जरूरतें बहुत है, आज भी बहुत चीज हमें करना है, बहुत चीज हमें पाना है, बहुत कुछ हमारे परिवार के अंदर रखना है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा होना था, वैसा होना था, इस चीज को होना था, उस चीज को होना था। इस प्रकार की कई सारी बातें हम प्रिय भाई बहन अपने जीवन में अधूरा पाते हैं, दुनिया में, जगत में। प्रिय भाई बहन, हाँ, हम ऐसा सोचते हैं प्रिय भाई बहन अपने जीवन में। लेकिन यहाँ पर मेरे प्रिय भाई बहन, सरल सी बातें, भजन संहिता 127 का 1 अध्याय में 1 पद में ऐसा लिखा जाता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। बाइबल कहता है, यदि
घर को, आपका घर को परमेश्वर अगर ना बनाए, ईश्वर ना बनाए, प्रभु ना जोड़े, ना रखे, रखवाला करे, तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। और ईंट पत्थर से हो सकता है आप घर बना सकते हैं, प्रिय भाई बहन, आप 2 तला 3 तला बना सकते हैं, मार्बल और टाइल लगाकर प्रिय भाई बहन घर को चमका सकते हैं, अच्छा अच्छा प्रिय भाई बहन कलर पेंट करा सकते हैं, लाखों रुपया खर्च करा सकते हैं, प्रिय भाई बहन घर को चमका सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली प्रभु कहता है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रिय भाई बहन, आपका परिश्रम व्यर्थ होगा अगर आपका घर को परमेश्वर अगर नहीं बना रहा है तो। प्रिय भाई बहन, आप ईंट पत्थर से तो घर बना लिए, प्रिय भाई बहन, सुंदर चकचकाते हुए वो सबसे अलग डिजाइन, सबसे अलग प्रकार की घर आप तो निश्चय बना चुके हैं अपने परिवार के लिए। लेकिन प्रिय भाई बहन, उस घर को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, यदि उस घर को जोड़ने वाला ईश्वर नहीं है, तो आपका परिश्रम व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि उस घर में आपको शांति नहीं होगा, आपके बच्चे वहां नहीं रहेंगे, अशांति रहेंगे, रोग में रहेंगे, बीमार में रहेंगे, असफलता जीवन होगा, तितर बितर हो जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। आज की दुनिया वही है। प्रिय भाई बहन, यदि इस घर को बनाने वाला परमेश्वर नहीं है, आपका घर को, आपका परिवार को सृष्टि करने वाला, प्रिय भाई बहन, तो आपका परिवार बिखरेगा, आपका परिवार का कोई मायने नहीं रहेगा मेरे प्रिय भाई बहन। क्योंकि बाइबल कहता है मनुष्य का परिश्रम व्यर्थ होगा, उसका परिश्रम व्यर्थ होगा। आप सोचते हैं ये ला कर दे दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, मेरे बीवी बच्चे खुशी होंगे, मेरी परिवार अच्छा चलेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। प्रिय भाई बहन, हमेशा अधूरा को महसूस करते हैं। क्यों अधूरा महसूस करते हैं? इसलिए कि परमेश्वर नहीं है आपके घर में, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है आपके घर में। तो हाँ, ईंट पत्थर से तो बना है, टाइल लगा है, एसी लगा है, बहुत कुछ लगा है घर में, लेकिन प्रभु नहीं है, प्रार्थना नहीं है। आपकी बेटा बेटी प्रार्थना में नहीं बैठते, आपका पत्नी नहीं बैठता, आप बैठते हैं कुछ समय के लिए, सोते हैं, कोई सिंसियरली नहीं। प्रिय भाई बहन, इस प्रकार की घर है ये। प्रिय भाई बहन, जहाँ प्रभु का नाम नहीं, प्रभु का उपस्थिति को महसूस नहीं किया जाता, ईश्वर नहीं है, वो घर है ये। प्रिय भाई बहन, हाँ, ईंट पत्थर से दूर से देखने से, बाहर से देखने से लोग अचंभित होंगे, हाथ थरथरा जाते हैं, लेकिन अंदर प्रवेश करने से इस घर में घर ही नहीं है, ये खंडहार है मेरे प्रिय भाई बहन। हाँ, ये पूरी तरह से एक प्रकार की, हाँ प्रिय भाई बहन, एक कबाड़ खाना के जैसा बन जाता है, जबकि प्रभु नहीं होता मेरे प्रिय भाई बहन। मैं कह रहा था कि हम परिश्रम करते हैं, 8 से 10 बजे तक काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, थका हारा लौटते हैं घर, खा पी करके सो जाते हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में हम स्मरण नहीं करते परमेश्वर को, जो आपका परिश्रम में आशीष दे, आपकी परिश्रम में हाथ बढ़ाए, वो परमेश्वर को हम याद नहीं करते, स्मरण नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। सबके लिए समय निकालते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने लिए, पैसा के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं निकालने की वजह से फिर भाई बहन घर हमारा नहीं बन पाता, उसका परिश्रम बेकार होता है, नष्ट हो जाता है। फिर भाई बहन, एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति के घर में मैं गया। प्रिय भाई बहन, उस घर में जैसे मैं प्रवेश करता हूँ तो उनका बेटा लोग, उनका घर जो है कि प्रिय भाई बहन बहुत बड़ा बड़ा घर, अद्भुत घर। और मेरे प्रिय भाई बहन, चक चक माने दिख रहा है, दिखने में उनका बेटा लोगों, जो बुजुर्ग माता पिता मुझे अपने घर में प्रार्थना के लिए बुलाए थे, उनके घर में जब पहुंचा तो देखा, और मैंने उनसे, मैं जानता हूं कि वो पिताजी जो है कि प्रिय भाई बहन एक बहुत बड़ा माने प्लांट था, उस प्लांट का वो एमडी थे, और जीवन सारा वही करते थे, और उनकी बेटा बेटियों को बहुत पढ़ाया लिखाया, प्रिय भाई बहन बहुत कुछ कराया, और सब बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पोस्ट में हैं, और अच्छा पैसा कमा लेते हैं प्रिय भाई बहन, बड़ी बड़ी गाड़ी कार उनके बाहर खड़े हैं। लेकिन मैं एक बात को देखा कि जो माता पिता, उनका जो बुजुर्ग माता पिता जो मुझे बुलाए थे, उनका घर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा है, और प्रिय भाई बहन उसमें माने मनुष्य रहने का लायक नहीं, ऐसा माने बहुत छोटा सा घर है। लेकिन एक समय था, ये जो पिताजी था वो एमडी थे, मैंने प्रिय भाई बहन एमडी थे, वो फैक्ट्री का बहुत रुपया कमाते थे, बच्चों को बहुत पढ़ाया, उनका 2 बेटी और 2 बेटा है, सब बेटा बेटी बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं। प्रिय भाई बहन, जैसे मैं उनके जाकर निकट बैठा और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए सारे बात विचार करने लगा, तो उस माँ की आंखों से आंसू निकल गई।
उनका पिताजी की आंखों से आंसू निकल आया और रो रो कर मुझे बताते हैं कि मेरी ज़रूरत के समय में मेरा बेटा पैसा तो देता है लेकिन दूसरों के हाथ में भेज देता है। जब मेरे माने पिताजी माने वो बुजुर्ग पिताजी अगर कोई बीमारी हो कि कुछ भी हो जाते हैं तो तुरंत एम्बुलेंस आता है, लेकिन उसका बेटा नहीं आता है। एम्बुलेंस में जो रहते वो लेकर जाते हैं और उनके जो नौकर चाकर होते हैं वो लोग जाकर मेडिकल एडमिट कराते हैं और ठीक होता है नहीं आता है। कभी कभी पूछता भी नहीं उनका माँ पिताजी, उनका बेटा उनका बेटी कोई भी नहीं पूछता है इनको, लेकिन पैसा भरपूरी दिया जाता है प्रिय भाई बहन, लेकिन कभी भी उनके साथ में बातचीत नहीं करते प्यार भरा। ऐसा करके उनकी वो जो माता पिता रोते रहते हैं मेरे सामने, तो मैं इस बात को देखा और चिंता किया और इस वचन को मेरे मन में आया कि वाकई में यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, बेकार होगा। प्रिय भाई बहन, आपका घर, आपका परिवार, प्रिय भाई बहन, ये बिल्डिंग और आपका घर द्वार इसकी विषय में इस वचन में नहीं कहता। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी पारिवारिक जीवन के विषय में ये वचन कहता है कि प्रिय भाई बहन, अगर आप आपके बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की चिंता करते हैं, आपकी बेटी के लिए बहुत कुछ करने की चिंता करते हैं, आपकी पत्नी के लिए बहुत कुछ करने की चिंता करते हैं, लेकिन इस चिंता में इस बनाने वाला परमेश्वर नहीं है बल्कि आप हैं, तो प्रिय भाई बहन वो व्यर्थ है, परिश्रम बेकार है। आपकी बेटा आपसे दूर जाएगा, आपकी बेटी आपसे दूर जाएगी, आपकी पत्नी आपसे दूर जाएगी, माने घर द्वार सब कुछ बिखर जाएगा। प्रभु ये दूसरी पद में कहता है भजन संहिता 127 का टू पद में, यहाँ पर बड़ी अजीब सी बात लिखा जाता है, दिल को छू जाता है। देखिए, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखिए कितना अद्भुत वचन है। तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो और दुख भरी रोटी खाते हो, और ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है। प्रिय भाई बहन, मनुष्य शांति के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। शांति पाने के लिए सोचता है अच्छा से सोच सकूंगा, इसलिए अच्छा बेड हो, एसी हो, बढ़िया रूम हो, क्या कुछ नहीं करते हैं। प्रिय भाई बहन, कितना कुछ करना पड़ता है और इसको पाने के लिए आदमी दिन रात मेहनत करना पड़ता है। प्रिय भाई बहन, सवेरे उठ कर जाते हैं, रात को आते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है और कहता है कि जब लौटते हो तो दुख में परेशान में होकर रोटी खाते हो, शरीर को जिंदा रखने के जैसा, और सोते हो। लेकिन प्रभु का वचन सरल है, देखिए, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखिए, लेकिन परमेश्वर अपने प्रियोजन को, जो उनको प्यार करते हैं, जो उनको मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उनके मार्ग के अनुसार चलते हैं, उनके लिए चुटकी भर में प्रभु उनको नींद देता है, शांति देता है, खुशियाँ देता है, आनंद देता है। जब इसी चीज को पाने के लिए दुनिया वाले दिन और रात्रि मेहनत करते, परिश्रम करते, हैरान होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, ये विशेषता है। प्रिय भाई बहन, आज प्रभु आपके साथ है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपके घर में होना जरूरी है। प्रिय भाई बहन, पैसा हो ना हो, आपकी जॉब हो ना हो, प्रिय भाई बहन, आपके घर में क्या है नहीं है, इनसे बड़ा विषय आप प्रभु को स्मरण कीजिएगा। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को अपने घर में रखिए, परमेश्वर को प्रार्थना के रूप में घर में रखिए, पवित्र बाइबल के रूप में घर में रखिए, वचन पालन करने के रूप में अपने घर में परमेश्वर को रखिए। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर तो जो उनको ढूंढते हैं, प्यार करते, खोजते हैं, उनको यूं ही सब कुछ देते हैं। जबकि इंसान माथा पेची करके पाता है, तब परमेश्वर यूं ही उनके भक्तों को, उनके लोगों को यूं ही परमेश्वर प्रदान करता है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये विशेषता परमेश्वर का है। इसलिए प्रभु आशीष करे आपके घर को, आज शांति दे। प्रिय भाई बहन, अशांति होंगे, लड़ाई में होंगे, झगड़ा में होंगे। आज देखिए, जमीन जायदाद के लिए भाई भाई में लड़ाई, मारपीट। प्रिय भाई बहन, बेटा बेटी में मारपीट। प्रिय भाई बहन, एक व्यक्ति मुझसे फोन किया और रो रहा था कि मेरे बुआ लोग मेरा जमीन को हड़पने के चक्कर में केस कर दिया, ये कर दिया। ये देखिए कैसा अवस्था है। मेरा पिताजी का बहन लोग मेरा मन जमीन को ले लेना चाहता है, मेरे माता पिता जबकि मर चुके हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर उनको आशीष दिया। एक बार मैं प्रार्थना किया था
और उनका डिग्री हुआ था, फिर से दोबारा रिपीट केस किया गया है। इस तरह की चल रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, कोई अपना नहीं है। इस प्रकार की दुनिया है, ऐसी परिस्थिति है इस जगत में, मारा मारी मरा पीटा संसार की नाना प्रकार के विषय में प्रिय भाई बहन शांति नहीं है, किसी के पास आनंद नहीं, खुशी नहीं है किसी के जीवन के साथ। प्रिय भाई बहन आइए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आज के इस समय। प्रिय भाई बहन अपनी आंखों को बंद कीजिए, आपकी पारिवारिक शांति के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी पत्नी की शांति के लिए, आपकी बेटा बेटियों की शांति के लिए। प्रिय भाई बहन सबसे बड़ा विषय है शांति रहना, प्रिय भाई बहन शांति होना। प्रिय भाई बहन केवल पैसा रहने से आप शांति नहीं रहेंगे, या तो खाने को मिलेगा तभी शांति नहीं रहेंगे, घर रहेगा तभी शांति नहीं रहेंगे, ऐसा कोई मतलब नहीं है। शांति सबसे बड़ा विषय है जो परमेश्वर की ओर से आता है, और जो परमेश्वर का शांति आपके साथ में वास करेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहन मैं कह देना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई बहन, आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ दुख रहेगा, समस्या रहेगा, परेशानी रहेगा, लेकिन आप शांति रहेंगे, खुश रहेंगे, सबसे बेटर विषय है। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए, सिर में हाथ रखिए और प्रिय भाई बहन मन को शांत कीजिए। अपनी आंखों को बंद कीजिए। इस समय मेरे प्रिय भाई बहन हेडफोन लगा सकते हैं, अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। प्रिय भाई बहन और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रिय भाई बहन कोई पेशेंट है क्या आपके सामने, आपकी परिवार में कोई, तो प्रिय भाई बहन उसके सामने मोबाइल रखिए, लाउड स्पीकर दीजिए, मेरी आवाज़ को सुनाइए उन तक, उस पेशेंट तक। प्रिय भाई बहन कोई दुख तकलीफ है, कौन सी घर में आपकी समस्या है, कैसा लगता है, कौन सी घर में अशांति है, उस घर में चले जाइए, उस रूम में चले जाइए और मेरे प्रिय बहन फुल साउंड देकर आइए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। आपके घर में जो दुष्ट आत्मा है, जो अशांति करने वाली शक्ति है, प्रिय भाई बहन वो दूर चला जाएगा। जो भी डर भय निराशा, जहाँ आप सो नहीं पाते हैं, जो बेड में आप जिस रूम में सो नहीं पाते वहाँ लेकर चले जाइए इस मोबाइल को। आप मेरा प्रार्थना को वहाँ जोर साउंड में करके सुना दीजिए, शैतान निकल भागेगा। आज से शांति आपके घर में होगा, आपकी जिंदगी में होगा, आपकी परिवार में होगा, आपके बच्चों में होगा। जो लड़ाई क्रोध हिंसा ना हो रहा है अपने परिवार में, लड़ाई क्रोध अब बाहर अशांति होकर आते हैं, घर में अशांति, सब जगह में अशांति पूरा टूट चुके होंगे। लेकिन प्रिय भाई बहन आज मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी अशांति को परमेश्वर दूर करे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, पवित्र यीशु पवित्र यीशु पवित्र यीशु पवित्र 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 यीशु प्रिय पिता, हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर, इस समय इस घड़ी में प्रार्थना करता हूँ मेरे माता पिता भाई बहन जो मेरी आवाज़ को इस समय सुन रहा है, मेरे प्रभु परमेश्वर उस बहनों के लिए, उस भाई के लिए, उस परिवार के लिए सर्वशक्तिमान में इस समय निवेदन कर रहा हूँ मास्टर, हालेलुया। वो पिता घर में अशांति है, पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ में लड़ रहे हैं, पिता परमेश्वर पति पत्नी को हालेलुया चढ़ाव कर रहा है, तो पत्नी पति को चढ़ाव कर रहा है। प्रभु जी बेटा बाप और माँ को तड़ना दे रहा है, तो माँ बाप बेटों को तड़ना दे रहे हैं, बेटी माँ बाप को तड़ना दे रहा है, माँ बाप बेटी को तड़ना दे रहे हैं। प्रभु इस घर में कोई शांति नहीं है, कोई खुशी नहीं, कोई एक दूसरे को समझने वाले नहीं, कोई एक दूसरे को एडजस्ट करने वाले नहीं, ऐसा बन चुके हैं कि प्रभु एक दूसरे को काट खाने का जैसा। मेरे परमेश्वर दया करने वाला ईश्वर, मेरी प्रार्थना इस समय स्पर्श किया जाए इन तमाम सारे भाई बहनों को जो अशांति में जी रहे हैं, पिता दुख में जी रहे हैं, निराश में हताश में है, पति पत्नी है मगर शांति नहीं है, दोनों एक दूसरे में खुश नहीं है, दोनों एक दूसरे में। मेरे परमेश्वर बेटा बेटी तो है, लेकिन इनकी बेटा बेटी के कारण प्रभु ये अशांति में है, दुख में, निराश में है। मास्टर परमेश्वर नाश्ता पानी घर में चल रहा है, पिता क्रोध चल रहा है, मारपीट चल रहा है, परमेश्वर दंगाई चल रहा है। प्रभु जी हालेलुया। परमेश्वर अपने अपनों में मेरे परमेश्वर दुष्ट की कार्य चल रहा है। मेरे राजा यीशु प्रभु दयालु परमेश्वर तरस का, परमेश्वर तरस का, परमेश्वर तरस का, परमेश्वर तरस का। परमेश्वर इस घर की प्रति दृष्टि कर पिता, इस घर के प्रति अपनी हाथ बढ़ा, इस भाई के प्रति हाथ बढ़ा, इस बहन के प्रति हाथ बढ़ा प्रभु, इस माता पिता के प्रति हाथ बढ़ा, परमेश्वर के रोग के प्रति हाथ बढ़ा। इस सब दुख में है, तनाव में है, परेशान है, निराश है, खुशी नहीं, नींद नहीं आता, चैन नहीं लगता, खाने को मन नहीं करता, पीने को मन नहीं करता, कहीं घूमने जाने मन नहीं करता, घर में रहने मन नहीं करता, किसी से बात करने मन नहीं करता, किसी से मिलने नहीं मन करता। परमेश्वर पिता इस प्रकार की खतरनाक परिस्थिति में हो गए हैं इस अशांति दुख के कारण। मेरे प्रभु इस घर में आपकी शांति की आवश्यकता है ईश्वर, आपकी सामर्थ की आवश्यकता है प्रभु, आपकी करुणा की जरूरत है पिता। इस घर को प्रभु दया कर ईश्वर, इस घर की प्रति दृष्टि कर राजा, इस घर की प्रति
शांति अनुग्रह कर मेरे मास्टर। पिता परमेश्वर, इस घर में कलह आ गया है, शैतान की प्रभाव आ गया है, दुष्ट आत्मा की शक्ति आ गया है, नींद नहीं आता है, अगर सोते तो बुरी बुरी सपन देता है और सपन के माध्यम से डरते हैं, घबराते हैं। परमेश्वर बुरी सपन आकर इनको हचकाता है, प्रभु जी खींच कर उठाता है। दुष्ट आत्मा, भूत प्रेत, ओझामती की शक्ति इस घर में मंडरता है। बिल्लियां रो रही है मेरे परमेश्वर पिता, भयंकर परिस्थिति हो रहा है इस घर में। मास्टर यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना, इस घर को क्लीन कर इसी घड़ी। उस शैतान की शक्ति यीशु के नाम से इस घर से आजाद हो। नजरीत यीशु के नाम से मैं आदेश करता हूँ, बीमारी, दुख, तकलीफ, क्लेश, मुसीबत से आजाद हो। पिता कई प्रकार की बीमारियों को सामना कर रहे पिता, अशांति के कारण गैस हो रहा, नींद नहीं आ रहा, प्रबद्धा जिमी, कई प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे। दया कर प्रभु इस घर को शांति दे, शांति दे मेरे भाई को, शांति दे मेरे बहन को, शांति दे मेरे माता पिता को, शांति दे इस बच्चों को, शांति दे। अच्छी तरह से पढ़ लिख सकेंगे बच्चे, अच्छी तरह से हालेलुया जीवन निर्वाह करेंगे, माँ बाप की बात मानेंगे प्रभु। हालेलुया जो अन्यथा रास्ता, बुरी संगति, बुरी रास्ता में चल रहे हैं बच्चे लोग, पढ़े लिखे बंद कर चुके हैं, अशांति है, अशांति है प्रभु, इस घर अशांति है प्रभु। यीशु के नाम से शांति दे पिता। तुमने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ मेरे परमेश्वर, अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। लॉर्ड शांति कर यीशु, शांति दे प्रभु, शांति का राजकुमार पिता परमेश्वर, शांति दे लिविंग गॉड। हे मेरे परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर। मास्टर 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 बलवंत ईश्वर, पवित्र प्रेमी, पवित्र प्रेमी, पवित्र प्रेमी, प्रेमी यीशु। लॉर्ड जीसस दया कर, शांति का दाता परमेश्वर, शक्ति का राजा, शक्ति का राजा, शक्ति का उच्च परमेश्वर, गढ़ परमेश्वर, अद्भुत कर्ज कर इस घर की अशांति, दुख, दुर्दशा को दूर हटा दे पिता परमेश्वर। आज से इस घर में शांति आ जाए। हालेलुया। इस अशांति के चलते कोई काम नहीं बनता, सारे काम रुका हुआ है पिता, कर्जा भी है प्रभु जी से, सारे कई चीजें प्रभु बंधन में है पिता, शादी विवाह का रुकावटी है प्रभु जी, रिश्ता नहीं बन पा रहा है तो परमेश्वर कहीं कुछ काम करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते, वो नहीं हो पा रहा है, किसी को पैसा देना है या तो लेना है, नहीं हो पा रहा है मेरे प्रभु, कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो पा रहा है परमेश्वर, बैंकिंग काम नहीं हो पा रहा है लोग, एग्जाम दे रहे हैं बच्चे लोग, कभी सफलता नहीं हो रहे हैं प्रभु, घर में श्राप आया है, इस श्राप को मिटा दे, अशांति को मिटा दे, बीमारी तकलीफ दूर कर दे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, जो प्रार्थना मेरे साथ कर रहे हैं प्रभु यीशु के नाम से, सारे अशांति, दुख, दुर्दशा दूर हो, घर को आज से शांति से बदल दे मास्टर, वो शांति से बदल दे यीशु, शांति से बदल दे यीशु के नाम से, पवित्र कर दे प्रभु तेरी महिमा के लिए। हालेलुया। मेरे प्रतापी परमेश्वर, परमपिता परमेश्वर, अनुग्रह मात्र पाए योग्य प्रभु, आपके हाथ में समर्पण करता हूँ मेरे माता पिता भाई बहनों को, आज से नया जीवन दे, आज से सामर्थ्य जीवन दे पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए। मैं विश्वास करता हूँ जो दुष्ट आत्मा, शैतान, दुख, क्लेश, मुसीबत, रोग, बीमारी, असत्य, चिंता थी इनकी घर में, वो चला गया है। आज से परमेश्वर एक नया शांति को पाएंगे, आनंद पाएंगे। जिसको नींद नहीं आता नींद आएगा, जिनको अशांति अशांति आएगा, जो दुख में, रोग में, बीमारी है, चंगा होना शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करता हूँ प्रत्येक जन को प्रभु, आशीष कर दयालु परमेश्वर, करुणा कृपा कर ईश्वर। पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करते हुए आशीष देने वाला परमेश्वर, इसलिए कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद करते हैं। और छोटी सी विनती आपकी बेटा प्रभु यीशु नसरत के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, प्रभु का धन्यवाद। कैसा लगता है हमारी प्रार्थना आपके लिए जब में हम करते हैं, जरूर लिखेंगे कमेंट में, ताकि हमें हौसला लगे और भी अच्छा तरह से प्रभु की सामर्थ्य में आपके लिए प्रार्थना करें। लाइक कीजिएगा ताकि यूट्यूब लाइक को देखकर प्रिय भाई बहन और लोगों तक पहुंचाएगा जो बहुत दुखी है, दुनिया में बहुत परेशान है, बहुत निराश में है। प्रिय भाई बहन, बाहर से देखने में अलग दिखता है, लेकिन अंदर रूप से आज दुनिया टूट चुका है, बिखर चुका है, घायल हो चुका है। प्रभु की प्रार्थना की जरूरत है मेरे भाई बहनों। प्रिय भाई बहन, निश्चय है कि लाइक कीजिए प्रिय भाई बहन, और निश्चय है कि कमेंट कीजिएगा जो भी है आपके जीवन में कैसा अनुभव होता है। प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद हमारी प्रिय भाई बहन प्रार्थना में शामिल होने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।